अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की व्लॉग में खुशामदीद। कतर में जी मेरा पहला दिन। बड़ा ही प्लेजेंट मौसम है, सनी डे है, पर इवनिंग में रात को आपको जैकेट की एक शॉल की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़ा ही प्लेजेंट मौसम है और सही एक्सप्लोर करने वाला डेज़ हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब सिर्फ 2 दिन हैं और जिसमें हमने कतर को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हम वाया कतर लंदन जा रहे थे और इसी दौरान हमारा कतर में स्टे का प्लान बन गया कि कतर रुकते हैं और 2 दिन में मैक्सिमम एक्सप्लोर कर लेते हैं। अर्ली ब्रेकफास्ट किया हुआ था और अब हम सोच रहे हैं कि कहीं से हमें कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा नज़र आ जाए और उसको वहाँ से हम लंच कर लें और देन हमारी जो बनाई हुई लिस्ट है उसको एक्सप्लोर कर लें। चलते चलते जी ये एक जैतून रेस्टोरेंट हमें नज़र आया है जो कि एक इंडियन बंदे का है। और मज़े की बात यहाँ पे जी ये है कि स्टार्टर में आपको ज़ीरा पानी सर्व करते हैं। ज़ीरा पानी इट्स वेरी हेल्दी फॉर बॉडी जी। ल्यूक वार्म वाटर है, ये पी के जी आप अपना ऑर्डर दें। और ऑर्डर में जी स्टार्ट में हमने मंगवाया है एक सैलड जिन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि अच्छा सैलड है, आप मस्ट ट्राई करें। ये सैलड हम खाएंगे और उसके बाद हमारा मेन कोर्स आएगा। वो भी हमने यहाँ पे मटन ऑर्डर दिया है जो यहाँ का फेमस है। ये एक मुस्लिम इंडियन का रेस्टोरेंट है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें भी मिल रही हैं। लंच करके जी निकले हैं घूमते फिरते। हमें हो गई शाम को जी हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम चल रहे थे डिफरेंट मॉल्स को हमने कहा था एक्सप्लोर कर लें। यहाँ पे जी कटारा विलेज है। सबसे पहले हम कटारा विलेज गए हैं। बस रूटीन कुछ इस तरह बन गई निकलते हुए कि ये एक्चुअली अगर आपने आना है तो यहाँ पे आप 3-4 बजे आ जाएं तो ये मैक्सिमम ओपन होता है। इसका कुछ हिस्सा क्लोज़ हो चुका था, लेकिन बाकी जो हिस्सा है इसका वो रात तक ओपन रहता है। जो बीच साइड वाले स्टॉल्स वगैरह हैं उधर का एरिया है, वो आपको 5 बजे से पहले एक्सप्लोर करना होता है। चलते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आप देख सकते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, इनका एक अपना ही एक तरीका है। ये बहुत शाइन, ग्लिटर, लाइट्स, इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। और इन्होंने अब मेरे ख़्याल में वर्ल्ड कप के बाद जो मैंने सुना है, जहाँ पे हमारे जो जानने वाले थे उन्होंने बताया कि कतर वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। उसके लिए इन्होंने नए होटल्स बनाए हैं और बहुत सी अम्यूज़मेंट पार्क बनाए हैं, घूमने फिरने की बहुत सी जगह बनाई हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टे करें, घूमें फिरें। लाइक दुबई से तो इसका मुकाबला नहीं है उस तरह, लेकिन इन्होंने अब ये जर्नी में इन्होंने भी पार्टिसिपेट कर लिया है और ये अब जगह जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत कतर हो गया। हाँ, दुबई में बहुत रश और एक पैनिक का थोड़ा सा सीन होता है। खूबसूरती है वहाँ पे, डेवलपमेंट है, मॉडरेट है, ठीक है, आप शॉपिंग ये वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे अब थोड़ी पैनिक क्रिएट हो चुकी हुई है, रश हो गया है। कतर में आपको यहाँ पे बड़ी ही काम सी वाइब आएगी और बड़े सुकून वाली जगह है ये। सुकून से आप घूमें फिरें और ज़्यादा रोड्स पे भी आपको रश नहीं नज़र आएगा। अब ये कटारा विलेज में आप देख सकते हैं कि आपको लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं है। बड़ी ही एंटीक और ख़ूबसूरत सी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और उनको बड़ी अच्छी लाइट्स दी गई हैं। और हम बस चलते जा रहे थे और एक्सप्लोर करते जा रहे थे। चलते जा रहे थे और फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो है ना यहाँ से कहीं से चाय पीते हैं मज़े की। आगे चले हैं तो जी बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था, बड़ी मज़े की चाय है। ये देखें, मैंने वीडियो तो बनाई है चाय की, मैक्सिमम कोशिश की है।
और इसका कलर भी बड़ा मज़े का है। और ये आई थिंक मसाला टी लग रही है मुझे, वो मैं तो टेस्ट करूँगी तो आपको बताऊँगी। हाँ जी, चाय तो बहुत मज़ेदार थी, लजीज थी। इधर आप देखें कि चाय पीते हुए मैं इधर शॉट्स ले रही हूँ। मेरे राइट लेफ़्ट जो है, एक तरफ सिनेमा बना हुआ है और एक तरफ मेरे मस्जिद बनी हुई है। आपका जिधर दिल चाहता है आप उधर चले जाएं। और बड़ा अंदर विलेज को बड़ा अच्छा डेकोर किया गया है। अंदर सिनेमास हैं, मस्जिद है, एक्टिविटीज़ हैं, आप यहाँ पे घूमें फिरें। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा जल्दी आती, मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे आइडिया नहीं। जो इसकी बीच साइड है ना, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी शॉपिंग का वहाँ पे सीन बनता है। वहाँ सुना है कि स्टॉल्स लगते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब आए हैं तो इस वक्त ये कुछ हिस्सा इसका क्लोज़ हो चुका है। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि आए थे और टाइम शॉर्ट था। और हमने आज के दिन में 2-3 मॉल्स और रेजिडेंशियल 1-2 एरिया है जो कतर में डेवलप हुआ है। दुबई मुँह से निकल रहा है, पर्ल कतर, उसको भी एक्सप्लोर करना है। तो हमने कहा जो जितना मिल रहा है देखते जाएं और चलते जाएं। बड़ी मज़े की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और एक और बात मैं कतर के बारे में बताऊँ आपको कि यहाँ पे आपको कतरी लोग तो ठीक है नज़र आएंगे, लेकिन आपको जो मुझे आइडिया हो रहा था, मुझे उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इंडियंस और पठान नज़र आ रहे थे। और इंडियन में केरला साइड के लोग जो इंडिया के साउथ इंडियन हैं, वो ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ हमारे पठान भाई रह रहे हैं ज़्यादा, उनकी फैमिलीज़ रह रही हैं। और कतरी भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका भी एक मतलब प्रॉपर ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। ये बिल्डिंग देखें, आपके गिफ्ट बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, अरब कंट्रीज़ जो है ना, इनकी ये एक बात है कि ये बिल्डिंग्स बड़ी मज़े की बनाते हैं। इनकी लाइटिंग और यूनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यही एक्चुअली इनका एसेट है इस कंट्री का, कि इन लोगों ने इसी चीज़ से अट्रैक्ट किया हुआ है लोगों को। और अपनी जो सफाई सुथराई है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनका सिस्टम हो गया, यही चीज़ें जो है ना आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप इस जगह जाके स्पेंड करते हैं। ये अब चल रहे थे हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी पर्ल कतर। पर्ल कतर की एग्जांपल अगर मैं दूं तो पर्ल कतर जो है वो, अगर आप पाम जुमेरा दुबई गए हो, जो पानी के ऊपर पूरी सिटी बनाई गई है, इसी तरह कतर में जो पर्ल कतर है वो भी पानी के ऊपर बनाया गया है सारा। और ये इंतहाई महंगा, इट्स रियली एक्सपेंसिव रेजिडेंस है कि लाइक जो अफोर्ड कर सकता है वही रह सकता है। और ज़्यादातर यहाँ कतरी ही रहते हैं या कोई फिर बड़े एलीट्स रहते हैं। मतलब यहाँ का सुना है कि अपार्टमेंट्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं। जैसे पाम जुमेरा में भी विलास बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह है। इस सी के ऊपर ही बना हुआ है सारा। वन साइड व्यू भी है सी का, और अंदर बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है। इसको भी लोग आजकल आके देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट इसकी हो रही है। ये देखें जी, कितना यूनिक आइडिया है। इन्होंने फ्लोर में एक्वेरियम बनाया हुआ है। अभी ये पूरी सीनरी है, आगे मैं चल रही हूँ तो ये पूरा एक्वेरियम है जी। आप आइडियाज़ चेक करें इन लोगों के, कि आइडियाज़ कैसे कैसे हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं लोगों को ये लोग, और किस किस तरह के ये डिफरेंट आइडियाज़ लड़ाते हैं कि लोग यहाँ पे रहें, अट्रैक्ट हों, आके देखें, एक्सप्लोर करें और
अल्टीमेटली ज़ाहिर है स्पेंड करेंगे तो इनकी इकॉनमी और इनकी कंट्री को ही बेनिफिट होगा। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आपको विज़िट करने पे मजबूर करती हैं। अब देखें कि अंदर किस कदर मज़े का सीनरी सैंड से और डिफरेंट आइडियाज़ लगा के इन्होंने फ्लोर में बनाई हुई है। और दिस इज़ नॉट रियल, ये एक्वेरियम एक्चुअल फिशेस वाला नहीं है, लेकिन उसमें इमेजिन किया गया है कि जैसे एक्चुअल हैं उसको, लेकिन बनाया ऐसे है। वो करीब जाके देखें तो आपको पता चलता है, वरना ऐसा लगता है कि रियल फिशेस हैं अंदर और सब कुछ रियल है। ये यहाँ पे इन्होंने पर्ल कतर का जो मॉडल बनाया हुआ है, इसमें देखें आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं, इसमें मॉल्स होंगे, इंटरटेनमेंट का एरिया होगा, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। मज़ीद हम एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि हमने अपनी अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाना था। वी हैव शॉर्ट टाइम, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखा सकूं और ख़ुद भी देख सकूं। तो बस इसी चक्कर में हम चलते जा रहे हैं। और ये देखें, ज़बरदस्त। चल रहे हैं जी हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मैं किधर जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर प्लेस, जो कि एक मॉल है जी। इस मॉल का नाम है वेंडम मॉल। इंतहाई ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं। हाँ, एक्सपेंसिव भी मुझे लगा है काफ़ी, क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें जो शॉप्स वगैरह हैं वो, लेकिन हम जैसे लोग तो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें। ज़रूरी कि अगर एक आधी चीज़ लेनी है तो ले लें, वरना ठीक है आप एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें, इतना ही काफ़ी है। और एंटर हो गए हैं हम मॉल में, और काफ़ी बड़ा मॉल लग रहा है। और इसकी इन साइड के अलावा इसकी आउटसाइड भी है। जो इसका आउटडोर एरिया है वहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है, और एक कैसल नुमा इसकी एक्चुअली लुक है। और बाहर फाउंटेन एरिया है। दुबई मॉल में जिस तरह फाउंटेन एरिया बनाया गया है वो तो बहुत ही ह्यूज है, एक पूरा उनका सिस्टम है, बहुत बड़े पैमाने पे है। लेकिन इन्होंने एक छोटा सा सेटअप दिया हुआ है फाउंटेन का। अभी जब हम आए, इस वक्त तो फाउंटेन शो नहीं हो रहा, इस वक्त मतलब ये हर घंटे बाद होता है फाउंटेन शो। लेकिन जिस वक्त हम आए, इस वक्त ये अभी हमने पूछा था तो वो कहते हैं अभी ख़त्म ही हुआ है। तो नेक्स्ट अब 1 आवर के बाद होना था, 1 घंटे के बाद नेक्स्ट शो होना था। तो अभी तो टाइम नहीं था कि हम इतना, अगर तो हमारे होते हुए चल गया तो मैं आपको कवर करके दिखा दूँगी, और अगर ना चला तो फिर मैं आपको जस्ट मॉल दिखाऊँगी। मॉल के बाहर भी छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई थी। 1-2 शॉप से मैंने थोड़ा सा परचेज़ करने की कोशिश तो नहीं की, कह लें कि सिर्फ प्राइसिंग ली है कि आइडिया हो कि मॉल कितना एक्सपेंसिव है। येस, इट इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव था। 1-2 चीज़ें थी, छोटी रिंग्स थी, चीज़ें थी, वही मैंने पूछी हैं तो वो बहुत कॉस्टली थी। तो वो फिर मैंने बस देखी, एंजॉय किया और बस मैं आगे चल पड़ी हूँ। महंगा है काफ़ी। और बाकी जो है हम कदर नहीं करते, लेकिन हमारे मुल्क में महंगाई है, नो डाउट। ज़ाहिर है हम जो कमाते हैं तो उस लिहाज से तो है कि उसमें स्पेंडिंग कई लोगों की मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सही कमाते हैं, इतना कमाते हैं,
उनके लिए तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। अगर आप बाहर आते हैं तो आपको आइडिया होता है इन कंट्रीज़ में, तो आपको कदर होती है कि जब आप कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीज़ में, तो आप कहते हैं नहीं ये चीज़ बहुत महंगी है, ये तो पाकिस्तान में बहुत सस्ती है। नो डाउट क्वालिटी का बहुत फ़र्क है, इनकी चीज़ की क्वालिटी बहुत आला होती है, लेकिन प्राइस का भी बहुत फ़र्क है। शॉपिंग वही होती है कि आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन महंगाई आपको बाहर आके पता चलता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ हमें बहुत इजीली मिल रही है, जो यहाँ पे डबल ट्रिपल प्राइस में होती है। तो बस आप फिर विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं, और वो आप करते हैं, घूमते हैं, बस इंजॉय करें और घूमें फिरें। टिकट आपको लेनी पड़ती हैं, डिफरेंट अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह की, मॉल्स फ्री हैं। मॉल्स में आए आपने शॉपिंग करनी है करें, नहीं तो बस घूमें फिरें एंजॉय करें। इन साइड पे ये बोट वाला भी सारा बना हुआ था सिस्टम कि आपने बोट राइड लेनी है अगर, लेकिन हमने नहीं ली बोट राइड, हमने जस्ट ओवरव्यू यहाँ का लिया। आउटसाइड तो हमने काफ़ी घूम लिया, अब हम इनसाइड की तरफ जा रहे हैं। और इनसाइड मैंने ज़्यादा शॉट्स नहीं लिए यहाँ पे, क्योंकि वो वैसे ही टिपिकली जैसे मॉल्स में शॉप्स होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। अब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है, इसी तरह यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स की अंदर शॉप्स हैं। तो आते हुए भी आपने देखा होगा, तो हमने ज़्यादा मुनासिब समझा है कि हम बाहर ही मैं इसके शूट बनाऊँ, बिकॉज़ यहाँ मुझे कुछ यूनिक नज़र आ रहा था। डिफरेंट ये बेकरी की भी शॉप्स थी यहाँ पे, और बड़ी मज़े की लग रही हैं मुझे तो लेकिन चूँकि मैं ऑलरेडी काफ़ी खा चुकी थी, तो अभी कुछ प्लान नहीं था। और इस साइड पे देखें, ये पेंटिंग बना रहा है, और ये आई थिंक लाइव पेंटिंग है। चल रहे हैं जी हम वापसी की तरफ। अब हम इस मॉल को एग्ज़िट करेंगे, और हमारी नेक्स्ट लिस्ट में एक और मॉल है जो कि कतर का इंतहाई फेमस मॉल है, वो है विलाजियो। ये इटालियन वर्ड है, जो बेसिकली इसका मतलब विलेज है, और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी विलाजियो। और इस मॉल में एक यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पे नाइट टाइम में भी आपको डे व्यू मिलेगा, क्योंकि इसका जो सारा इंटीरियर अंदर से डिज़ाइन किया गया है, वो आपको ऐसी वाइब देता है कि आप मॉर्निंग टाइम में मॉल में ओपन एयर में घूम रहे हैं। तो उसका भी सुना था। थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू देने का मकसद इसलिए है कि अगर आप कभी कतर आएँ तो आप इन डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे विज़िट कर सकते हैं, मॉल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीच साइड जा सकते हैं, आप इनकी अम्यूज़मेंट पार्क जा सकते हैं, कटारा विलेज जा सकते हैं। विलाजियो मॉल पहुंच गए हैं, बस पार्किंग मिल जाए हमें, और जी जैसे पार्किंग मिल जाती है हम पार्क करते हैं और जल्दी से विलाजियो मॉल के अंदर एंटर हो जाते हैं। इन कंट्रीज़ में ज़रा पार्किंग का इशू है काफ़ी ज़्यादा। कतर में वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पार्किंग का इशू नज़र नहीं आया, दुबई में तो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ तो आपको तकरीबन काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है सिर्फ पार्किंग ढूंढने में। और अब जी हम एंटर हो रहे हैं विलाजियो मॉल में, और आप देख सकते हैं कि हम रात के वक्त, ये नाइट टाइम है जिसमें हम मॉल में एंटर हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ की लाइटिंग और ये ऊपर जी इन्होंने पूरा आसमान बनाया हुआ है, और इसकी लाइट्स ऐसे हैं अगर आप देखें तो लग रहा है कि डे टाइम है। पता नहीं वीडियो में आपको वो फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैं जब मॉल में एंटर हुई थी लिटरली मुझे बहुत डिफरेंट फील हुआ था कि बिल्कुल डे लाइट थी अंदर।
और ऐसे था कि मैं ओपन एयर, एक ओपन शॉप्स हैं रोड्स के इर्द गिर्द, और बीच में ये पानी है, साइड पे रोड बनी हुई है, और दिन का वक्त है और मैं दुकानों को एक्सप्लोर करती हुई जा रही हूँ। और 1 मिनट के लिए तो मुझे लग रहा है कि मैं वीनस आ गई हूँ। दरमियान में देखें पानी है, बोट चल रही है, और साइड पे देखें आपके रोड्स बनी हुई हैं, शॉप्स हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत हम इंजॉय कर रहे थे। और लाइट बड़ी मज़े की थी यहाँ पे, ऐसे दिन का टाइम फील हो रहा था, सनी भी नहीं था, बड़ा क्लाउडी डे की जो फीलिंग होती है ना वो आ रही थी। यहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड मिल जाएगा। यहाँ पे एलीट से एलीट ब्रांड भी है, महंगे से महंगा ब्रांड भी है, और कतर के अपने ब्रांड्स भी हैं यहाँ, क्लॉथिंग ब्रांड, शूज़ ब्रांड, परफ्यूम्स के ब्रांड। यहाँ पे प्ले एरिया भी बना हुआ है, फूड कोर्ट भी बड़ा मज़े का है, साथ साथ शॉप सेपरेटली भी फूड की हैं, कॉफ़ी की हैं। और चलते जा रहे हैं हम। मॉल में जी लाइट बड़ी अच्छी है, यहाँ पे फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आती हैं। हमने भी काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई और बड़ी ही मज़े की फ़ोटो आई हैं। आप भी जब आएँ तो मस्ट फ़ोटो खिंचवाएं, क्योंकि बड़ा डे टाइम की जो लाइट है ना उससे बड़ी क्लियर फ़ोटोज़ आ रही थी। मैं कतर की हिस्ट्री देख रही थी गूगल पे 1 डे बिफोर, जब मैं कतर की डेस्टिनेशन, डिफरेंट प्लेसेस, अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह कि कहाँ कहाँ हम लोग घूमें, वो मैं सर्च कर रही थी। तो मैं हिस्ट्री मैंने थोड़ी सी इनकी पढ़ी है। देख लें कि एक सहरा था इनका सारा, और इनकी डेवलपमेंट भी इतनी फास्ट है। और मज़े की बात यह है कि ये अपनी डेवलपमेंट को मेंटेन बहुत रखते हैं। आगे आई हूँ तो ये सिंगर, इंडियन सिंगर जो हैं आशा भोसले जी, उनका ये रेस्टोरेंट है। ये अंदर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है वॉल पे, और नाम भी आशाज़ है। लोग खा रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा मुझे इंडियन ही नज़र आए हैं इधर। वन ऑफ द एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है ये, सुना है कि बहुत महंगा है। आगे आई हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ज्वेलरी के, गोल्ड ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी ज़बरदस्त है, बड़ी नाजुक और एलिगेंट सी बनी हुई है। और ये देखें, और ये एक और आगे शॉप है। मॉल तो हमने कर लिया जी एक्सप्लोर, और अब हम निकल आए मॉल से बाहर। यहाँ पे भी हमने आके बाहर बड़ी फ़ोटो शूट की। इधर देखिए कारफोर भी बना हुआ है कि अगर आपने कारफोर से कोई ग्रॉसरी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे निकल पड़े हैं, और आगे निकल के जी हम सोच रहे थे कि अब काफ़ी टाइम हो गया है तो कोई डिनर वाली जगह ढूंढी जाए ज़बरदस्त सी, कि जहाँ पे हमें काफ़ी भूख लगी हुई है घूम घूम के, और
कुछ पेट पूजा हो जाए हमारी अच्छी खासी। निकले हैं बाहर और रास्ते में जी हमने कहा कि इनका जो पोर्ट बना हुआ है ना, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग टाइम पूरा पोर्ट कवर करके दिखाऊंगी। पूरी सी साइड है, पोर्ट बना हुआ है इनका। इस वक्त पोर्ट कहने के क्लोज़ हो चुका है और यहाँ पे इतना व्यू नहीं आ रहा, नाइट व्यू है। तो नाइट व्यू दिखाने के लिए एक्चुअली मैं इधर आई हूँ कि डिनर से पहले मैं आपको पोर्ट का नाइट व्यू दिखा सकूँ। जो एक्चुअली जो डाउनटाउन ऑफ कतर है वो ये बिल्डिंग्स हैं सारी, जो मेन बिल्डिंग्स हैं कतर की, जो आपको डिफरेंट फुटेज में नज़र आएंगी वो ये हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।